इसी मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और कंपनी टैक्स कंपस के सीईओ अजय रोटी साहब। अजय साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है उसको आज इन्वेस्टर्स ने जवाब दे दिया। शेयर मार्केट में जो हुआ वो हम सबके सामने है, और शेयर मार्केट किसी एक के हाथ के कंट्रोल में नहीं होता कि वो जो चाहे वो कर ले। लाखों इन्वेस्टर्स हैं, हज़ारों कंपनियां हैं। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप अगर जो एलिगेशंस आए हैं उसको देखेंगे तो तीन बड़े एलिगेशंस थे। एक था कि सेबी चेयरपर्सन और उसके हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया था कोई ऑफशोर फंड में जिसने अदानी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। दूसरी था कि उनको एक कंसल्टिंग कंपनी है, उसमें इनकम आ रहा है और वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तीसरा था कि रीट्स जो है नया असेट क्लास है, रीट्स जो आया था और वो रेगुलेशंस में चेंजेस किया है, वो सबने किया है बेनिफिट ऑफ ब्लैकस्टोन के लिए, और ब्लैकस्टोन के एडवाइजर थे सेबी चीफ के हस्बैंड। ये तीन आरोप थे। अभी ये पहला वाला देख लीजिए, आईआईएफएल जो है उन्होंने फंड को मैनेज कर रहा था। आईआईएफएल ने स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग किया है कि जो फंड में सेबी चीफ और उनके हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया है वो फंड कभी भी अदानी के शेयर नहीं खरीदे थे पूरे लाइफ टेन्योर में, और सेबी चीफ ने बिफोर बिकमिंग सेबी चीफ उनको रिडीम कर दिया था, तो वो गया। और दूसरा वाला था कि ये कंसल्टिंग इनकम का, वो भी क्लैरिफाई हो चुका है कि जब मैडम सेबी चीफ बन गए तो वो कंसल्टिंग कंपनी जो है वो डोरमेंट हो गए और सिंगापुर का कंपनी हस्बैंड के नाम पर हो गया। और ब्लैकस्टोन का जो मामला है, ब्लैकस्टोन ने स्टेटमेंट किया है कि उनके हस्बैंड जो है वो रियल एस्टेट में थे ही नहीं, रियल एस्टेट डिवीजन ऑफ ब्लैकस्टोन में कुछ किया ही नहीं है। तो ये तीनों जो एलिगेशंस है वो सब अनट्रू निकला अभी, इसीलिए वो मार्केट का ऐसा रिएक्शन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने, हिंडनबर्ग ने इस वक्त क्यों रेज किया है सब, क्योंकि वो जून में उनको एक शोकॉज नोटिस दिया गया है सेबी ने कि आपने पिछली बार शॉर्ट कैसे किया था। वो अभी वो रिपोर्ट का जवाब नहीं दे रहे हैं और ये सब एलिगेशंस रेज कर रहे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। तो जो एलिगेशंस बुश फैमिली पे लगे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपने डिक्लेयर नहीं किया, मोरालिटी की बात भी की जा रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जब आप जांच कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं बताया कि आपने इन्वेस्ट किया था एक फंड के जरिए। आपको लगता है कि कहीं कुछ चूक हुई है बुश फैमिली से? क्या उनको इस्तीफा देने की ज़रूरत है जो कि मांग की जा रही है? बिल्कुल नहीं। जी, आप अगर आप सेबी सेबी के वेबसाइट पे जाएंगे तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो है सब होल टाइम मेंबर्स और चेयरपर्सन को फॉलो करना है। उस कोड के जरिए जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसको डिस्क्लोज करना है सेबी को, हमको नहीं, वो ट्विटर पे नहीं या सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सेबी को डिस्क्लोज करना है। और हर साल विद इन 15 डेज ऑफ एंड ऑफ द ईयर वो डिस्क्लोज करना है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको बताना है। और जो अभी डिस्क्लोजर हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया है सेबी के चीफ और उनके पति ने, उसमें वेरी क्लियरली लिखा है कि ये सब डिस्क्लोजर हुआ था जब सेबी के चीफ बने, ये डिस्क्लोजर हुआ है। तो अभी कंप्लीट कॉम्प्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो इस्तीफे की बात नहीं उठता है अभी। और अगर हिंडनबर्ग ने कुछ एलिगेशंस दिए हैं वो प्राइमा फेसी कुछ सही निकला था तो इन्वेस्टिगेशन, इस्तीफा, स्टेपिंग असाइड फॉर सम टाइम, सबकी बात हो सकती थी। अभी वो प्राइमा फेसी भी कुछ खास नहीं निकला है उससे। तो इसीलिए मैं ये आखिरी में पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आखिरी सवाल के तौर पर, आपको क्या लगता है कि जो शेयर बाज़ार में उथल पुथल की आशंका पिछले कल परसों के वीकेंड में जताई जा रही थी, ये चीज़ें अब स्टेबलाइज हो गई हैं, अब इसका कोई असर नहीं दिखने वाला है? और एक और जुड़ा हुआ सवाल, जो कोशिश की गई हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के द्वारा, क्या आपको लगता है कि उनके ऊपर भी कोई एक्शन ले सकती है भारत सरकार? तो पहला सवाल, नो, शेयर मार्केट का जो स्टेबिलिटी है और ऊपर नीचे होने का, वो किसी एक आदमी, किसी एक ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो अभी वो क्या होगा कल से वो देखना पड़ेगा। जिस तरीके से आज मार्केट ने रिएक्ट किया है वो बहुत मेच्योर रिएक्शन निकला है।
वो कुछ पैनिक सेलिंग नहीं हुआ। तो कल से क्या होगा वो देखना पड़ेगा, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। दूसरा सवाल, अभी क्या करने का, ये भारत सरकार कुछ कर सकती है, सरकार कुछ नहीं कर सकता है। जो कर सकता है वो सेबी कर सकता है, और सेबी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू कर चुका है। वो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के लिए वेट करना पड़ेगा, और शो कॉज नोटिस तो इश्यू किया है। सो जो भी करना है और करेगा सेबी करेगा, और मेरे ख्याल से वो हिंडनबर्ग को इन्वेस्टिगेशन, दे हैव टू फेस द इन्वेस्टिगेशन। वो कुछ चांस ही नहीं है बचकर जाने के लिए।